हेलो गाइज, तो हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा सब्सक्राइब कराएं और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, जो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड है। इसे ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने जो खेलों के नियंत्रण और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार देश में खेलों और विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए इन पुरस्कारों को एक ऑनलाइन समारोह में भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे जो एयरफोर्स की स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1931 को। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इस सेवा का मार्ग क्या है? तो दोस्तों, ये रोरो सेवा स्टार्ट हुई है, तो इसका आंसर है हमारा डी, बेंगलुरु और सोलापुर। ये जो दो शहर हैं बेंगलोर और सोलापुर, इनके बीच ये रोरो फेरी सेवा है, इसको स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों, ये कर्नाटक के जो सीएम है बीएस येदुरप्पा ने बेंगलोर व सोलापुर के बीच, देखो बेंगलोर तो कर्नाटक का शहर है और सोलापुर है महाराष्ट्र का, इन कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली इस रोरो फेरी सेवा को शुरू किया है। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच माल माल व आवश्यक परिवहन की भीड़ को कम करना है। तो दोस्तों, यह वस्तुओं से भरे जो सड़क परिवहन को उनको ट्रेनों के जो समतल वैगन हैं उनके द्वारा भेजा जाएगा। यह तेज और डोर टू डोर सेवा है, ये अच्छी सेवा प्रदान करेगी। इसी के साथ हमारा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, CSIR और CMERI। इसके द्वारा ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया गया है। तो इसे स्थित कहाँ पे किया गया है? तो ये दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट से अधिक और यह प्रतिवर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट से अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो दोस्तों, प्रत्येक वृक्ष में इसमें 330 वाट पावर की क्षमता है। क्षमता वाले जो ये वृक्ष हैं, इनकी कुल 35 सोलर पीवी पैनल हैं, मतलब इनकी जो टोटल सोलर पीवी पैनल हैं वो 35 है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने अपने खाद्य उद्योग और भारतीय किसानों के बीच अंतर मिटाने के लिए एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारा ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात ने प्रौद्योगिकी संचालित एग्रा कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्रीओट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये जो पहल है, यह पहल भारतीय किसानों को UAE के खाद्य उद्योग के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए स्टार्ट की गई है, तो जिससे कि UAE और भारतीय किसान जो सीधे इनसे संपर्क स्थापित कर सकें। और UAE के बारे में आपको बता दूं, इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है और इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी। तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है, इसका आंसर 30 अगस्त है। तो दोस्तों, इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस लापता होने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस दिन को पहली बार जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो दोस्तों, वो मनाया गया था 2011 में। और जो संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद हुई थी 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसमें टोटल जो कंट्री हैं वो हैं 193। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर जो है वो है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष हैं, इसके संयुक्त राष्ट्र के, वो हैं एंटोनियो गुटेरस।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है, किस हवाई अड्डे ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है सी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीत लिया है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ CII, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC नेशनल एनर्जी लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ का जो ये पुरस्कार का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि इससे जो ऊर्जा है, उद्योग परिसंघ में जो ऊर्जा प्रबंधन और उत्कृष्टता को स्वीकार करने से इसका उद्देश्य है, और इसे हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा स्टार्ट किया गया। और दोस्तों इसी के साथ हमारा 7 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारा ए, ग्रेट ब्रिटेन ने। तो ग्रेट ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ऐसा किया है, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और वहाँ के ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा इस जो ये चैलेंज है इनोवेशन फंड, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या फिर ये इनके दोनों के बीच सहमति इस पर हुई है। ये 3 मिलियन पाउंड का फंड है, जिससे कोविड-19 में शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के क्षेत्र में योगदान मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है, लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, उत्पल कुमार सिंह को। तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव CM उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर 2020 को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित की गई है। तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं अभी ओम बिरला, जिनका निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान से है, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, और ये 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं, मतलब 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं ये। और लोकसभा सचिव अध्यक्ष की देखरेख और नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की कैपिटल दो हैं, देहरादून विंटर कैपिटल और गैरसैंण अभी इसे बनाया गया है दूसरी कैपिटल। दोस्त इसी के साथ हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने वाले सदस्य कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मुस्तफ़ा अदीब। तो मुस्तफ़ा अदीब को अभी लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो जर्मनी में ये जो मुस्तफ़ा अदीब हैं, ये पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे, जो 2013 से 2020 तक रहे थे। और मुस्तफ़ा अदीब को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो मुस्तफ़ा अदीब के बारे में आपको बता दूं, यह लेबनान के राजनयिक, वकील, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, शोधकर्ता, और अब तो इन्हें फिलहाल में तो लेबनान का PM ही नियुक्त कर दिया गया है। तो इन पे बहुत से कार्य रहे थे। और लेबनान की कैपिटल क्या है? तो वो है बेरूत, और इसके करेंसी है लेबनीज पाउंड, और इसके प्रेसिडेंट हैं मिचेल आउन, और इसके जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मुस्तफ़ा आदिब। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा से नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो इसका आंसर है बी। तो ये भारतीय रेल के द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने मेडबोट नाम से एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। तो इस ट्रॉली का काम क्या है दोस्तों? तो इस ट्रॉली का काम है कि रोगियों को भोजन और दवाई पहुंचाने, जिससे कि मनुष्य की जरूरत ना पड़े, ये खुद ही चली जाएगी मरीज के पास, जिससे कोविड-19 का खतरा कम होगा। तो इस मेडबोट का इस्तेमाल भारतीय रेल ने डीजल इंजन कारखानों में किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको रेलवे के बारे में बता दूं, रेलवे के जो हमारे प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो थे जॉन मथाई।
और दोस्तों रेलवे का जो पूर्ण डिजिटलीकरण होगा वो 2030 तक होने की उम्मीद है। और अभी करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है कि शेषनाग जो ट्रेन चली थी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी, वो नागपुर से कोरबा के बीच चली थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। और व्यापार मेला एक्सप्रेस भी अभी स्टार्ट हुई थी जो दिल्ली से जानिया के बीच थी, जिसमें 46 वैगन थे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।